गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लेसन था वो 26वां लेसन चल रहा था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे आज स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। हमने दो तंत्रों की बात कर ली थी, जो एक था कायिक तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक था परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोनों की कल हमने बात की पिछले वीडियो में। आज हम तीसरे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है, इसकी खोज लैंगले नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। लैंगले जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की। यह पूर्णतया चालक तथा नियंत्रण रहित होता है। ये जो तंत्र होता है ये चालक नहीं होता और इसी के साथ ये नियंत्रण का कार्य भी नहीं करता है, यानी चालक और नियंत्रण रहित होता है। चालक का मतलब होता है समय जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाने वाले जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं मोटर, बोल देते हैं चालक को। यह अनैच्छिक पेशियों ग्रंथियों को तंत्रिकाएं प्रदान करता है। ये सिर्फ किसको कार्य प्रदान करता है? तंत्रिकाएं अनैच्छिक पेशियों को। ऐसी पेशियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती, उन्हें अनैच्छिक पेशियां वहाँ पे पाई जाती है। ग्रंथियां जो होती हैं ये भी अनैच्छिक होती है। कौन सी ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा ये हम अपनी इच्छानुसार स्रावित नहीं करवा सकते। इनमें क्या होता है कि कुछ गुच्छिकाओं और तंत्रिकाओं की, गुच्छिकाओं और तंत्रिकाएं जो होती हैं कि एक जोड़ी श्रृंखलाओं का बना होता है। यह क्या होता है? गुच्छिकाओं तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखला का बना होता है। इसमें तंत्रिकाएं होती हैं एक जोड़ी, और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है कशेरुकदंड, इसके दोनों ओर होती है। तंत्र प्रमुख रूप से एक प्रेरक तंत्र के रूप में कार्य करेगा और आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करेगा। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोनों की बात करते हैं। प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, दोनों की बात करते हैं। देखिएगा, अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र में मेनली अगर अंतर की बात करें तो मेनली अंतर यही होता है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो आपातकाल परिस्थितियां होती हैं, आपातकाल परिस्थितियां जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हमें डर लग रहा है, हमें दुख हो रहा है, जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्थितियां हो जिससे हमारा मानसिक रूप से हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हमने देख लिया तो बहुत दिमाग पे असर पड़ता है। इसी प्रकार कोई भय की बात हो गई हो, तो ऐसे अगर परिस्थितियां उत्पन्न हो तो हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है उसका सामना करने हेतु तैयार करता है। आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने हेतु क्या करता है? हमें तैयार करता है, सामना करने हेतु तैयार करता है। सिंपल सा अंतर है, ध्यान रखना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? आपातकाल परिस्थितियां, जैसे हमने एक्सीडेंट देख लिया तो उसका एक्सीडेंट, जैसे हमारे परिजन का अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सहने की क्षमता हमें जो प्रदान करेगा वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। और जब आपात स्थिति समाप्त हो जाएगी, आपका जो परिजन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि बच जाएगा, उसका ऑपरेशन सफल हो गया, तो उसके बाद में जो आपको इस आपात स्थिति जब समाप्त हो जाएगी तो आपको वापस सामान्य स्थिति में कौन लेके आएगा? तो वो होगा प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र।
जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ गया, आप भाग रहे हो, कुत्ता आपके पीछे है, तो उस कंडीशन का आपको जो उस कंडीशन का सामना करने हेतु आपको कौन तैयार करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब आप किसी कहीं घर पे रुक जाते हो, किसी घर में चले गए आप, मान लीजिए कुत्ता पीछे हुआ है, इसलिए जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच गए, उसके बाद में कुत्ते ने पीछा करना छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद में जब आप वापस नॉर्मल अवस्था में आओगे तो वो कौन लेके आएगा? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। सबसे ईजीली आप इससे समझ सकते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया तो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए आपको कौन हैंडल करेगा? अनुकंपी। और जब वो चला जाता है तो आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में वापस कौन लाता है आपको? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इसी से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे, देखिएगा आप इसी उदाहरण को आगे लेते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें, अब देखिए आप आपात स्थिति में कुत्ता आपके पीछे है, तो आपकी हृदय की धड़कन क्या होगी? बढ़ जाएगी। हृदय की धड़कन क्या होगी? बढ़ जाएगी ना, तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। आप जब वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे तो आपकी हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी अगर बात करें, आपका एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि हम पढ़ेंगे। ये एड्रिनल ग्रंथि के जो स्त्राव होते हैं, वो स्त्राव होते हैं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने हेतु। तो जब आप आपातकालीन परिस्थिति में, तो एड्रिनल ग्रंथि जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो भी अपने स्त्राव डालेगी, यानी कि स्त्रवण क्या होगा? शुरू हो जाएगा। और जब आप नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे, जब आपात स्थिति हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तीसरी अगर बात करें, आप जब भाग रहे हो तो आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है उसे देखते ही कि ये क्या हो गया। जैसे आपने एक्सीडेंट देख लिया परिजन का, तो आप आंखें खुली रह जाती है, तो पुतलियां क्या होती है? पुतलियां जो होती है वो फैल जाती है। और जब नॉर्मल अवस्था में आओगे तो वापस क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पसीना, आप भागोगे, आपके पीछे कुत्ता है तो पसीना आएगा, पसीने का स्त्राव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आप रुक गए, आप नॉर्मल अवस्था में आ गए, तो पसीने का स्त्रावण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आप भाग रहे हो, तो इसमें क्या होता है? एरेक्टर पिली पेशियाँ जो होती हैं वो उत्तेजित होती है। हमारे शरीर में एरेक्टर पिली पेशियाँ होती हैं, ये क्या हो जाती है? उत्तेजित हो जाती है। और इस समय जब आप आपात स्थिति रुक जाएगी, जब कुत्ता पीछे पड़ना, भागना छोड़ देगा, तो ये उत्तेजित से वापस क्या आ जाएगी? शिथिल हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो त्वचा होती है, उस त्वचा में भी जो रुधिर केशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती है, और इसमें क्या होता है? वो वापस फैल जाती है। तो आप कुत्ते का उदाहरण लेके आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं आराम से, दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। जब आप भागोगे तो हृदय धड़कन बढ़ जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाएगा, पुतलियाँ फैल जाएगी, पसीना का स्त्राव होने लगेगा, एरेक्टर पिली पेशियाँ उत्तेजित होगी, रुधिर केशिकाएं सिकुड़ जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा? इसकी विपरीत क्रियाएं होंगी जब आपात स्थिति हट जाएगी। तो ये हमने बात की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। आगे बढ़ते हैं और आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ प्रतिवर्ती क्रिया की। देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हम ये निकालेंगे कि जब शरीर में किसी उद्दीपन के कारण स्वतः ही तीव्र अनिच्छिक क्रिया होती है, जब शरीर में किसी उद्दीपन के कारण, हम समझेंगे उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र और अनैच्छिक क्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती क्रिया। इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। शरीर में उद्दीपन हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है? उद्दीपन। आप चल रहे हैं, चलते चलते कांटा चुभ गया,
कांटा चुभते ही, आपको पता नहीं था कि कांटा चुभ गया, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आगे कांटा है तो आप पैर ही नहीं धरोगे, वहाँ पे रखोगे नहीं। कांटा अचानक चुभ गया, अचानक क्या हो गया आपके, कांटा चुभ गया। तो ये क्या है, कांटा चुभना उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन यहाँ पे है दर्द, आपको दर्द अनुभव हुआ। तो आपके शरीर में क्या हुआ, जब शरीर में किसी उद्दीपन के कारण, उद्दीपन क्या हुआ, आपके दर्द हुआ, ये उद्दीपन हुआ आपके शरीर में, ये उद्दीपन उत्पन्न हुआ, होने वाली स्वतः अपने आप हुआ क्या, जैसे ही आपके कांटा चुभा, आपने अचानक से अपना पैर अपने आप ही स्वतः ही ऊपर उठा लिया। कांटा चुभते ही आपने अपना पैर ऊपर उठा लिया स्वतः ही, इसे क्या है, स्वतः हो रही है, तीव्र अचानक हो रही है, जल्दी हो रही है। जैसे ही पैर कांटे के ऊपर आया, आपने पैर उठा लिया, तीव्र हो रही है। और अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब आपको पता ही नहीं था, आपकी इच्छा अनुसार नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि आपने जैसे ही कांटे पे पैर रखा, रखते ही आपको दर्द का अनुभव हुआ और आपके दिमाग ने ये सोचा कि मेरे कांटा चुभ गया होगा तो मैं पैर उठा लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, कांटे पे पैर चुभते ही स्वतः ही तीव्र गति से आपका पैर अपने आप उठ जाता है। आपको नॉलेज भी नहीं होता इस बात का, आपको सिर्फ बाद में, पैर उठने के बाद में आप सोचते हो कि कुछ हुआ होगा जिससे मेरा पैर ऊपर उठ गया। तो आपके कंट्रोल में नहीं थी ये क्रिया, इसलिए आप इसके क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया। और होने वाली इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, कांटा चुभना, गरम तवे पर हाथ लग जाना, अचानक से आप रोटी बना रहे हैं, आपका हाथ तवे के टच हो जाता है तो अपने आप ही वहाँ से हाथ हट जाता है। ये अपने आप ही जो हट रहा है, ये अनैच्छिक क्रिया है। आगे बात करें कि इसको प्रतिवर्ती क्रिया को दो भागों में बांटा है। एक तो होती है सरल, या इसे अप्रतिबंधित कहेंगे, अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। सरल अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? सरल अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, ये जन्मजात या मैं कहूँ कि प्राकृतिक होती है, जो हमें जन्म से ही मिल रही है, जन्म से ही हमारे पास है और हमें अनैच्छिक क्रिया है, हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कि देखिएगा, इसके लिए हमें किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होती है, हमें पता नहीं होना चाहिए, हमें पता होता भी नहीं है, अपने आप ये क्रियाएं होती हैं। जैसे कि देखिएगा, पलके झपकना, या मैं पलके अपने आप झपकती, हमने सीखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद में हमने सीखा हो कि पलक कैसे झपकाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आँखों में कोई, आँखों की तरफ कोई तेजी से कोई वस्तु आती हुई दिखती है, कोई वस्तु आती हुई दिखती है, तो आप आंखें बंद कर लेते हो, पलकें बंद कर लेते हो। ऐसा क्यों हुआ कि आपने सीखा कि जब कोई वस्तु आपके आंखों की तरफ आएगी तो आप आंख बंद कर लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा हमने। जैसे ही हमारी तरफ कोई भी आंख की तरफ कोई वस्तु आती दिखाई देती है, हम तुरंत पलकें बंद कर लेते हैं, ये जन्मजात है और अपने आप होता है। ये पलकें अपने आप बंद होती है, हम जानबूझ के नहीं करते। दूसरी अगर बात करें, खांसी आना, अगर हमने भोजन खाया और हमारे गले में अटक गया भोजन तो अपने आप ही खांसी आने लगती है, हम जानबूझ के नहीं करते। तो ये क्या हो रहा है, खांसी आना। तेज प्रकाश हुआ तो पुतली का सिकुड़ जाना। सोते हुए कोई व्यक्ति है, उसके पैर को अगर हम गुदगुदाएंगे तो वो पैर से झटका मारेगा, तो ये भी क्या है, अपने आप हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी। तो दूसरा जो है वो है प्रानुकूली, या जिसे हम कहेंगे उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये हमें सिखाने से होती है। जन्म के बाद में हम क्या करते हैं, सिखाते हैं किसी को, तब जाके प्रतिवर्ती क्रियाएं आती हैं। इस प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले एक साइकोलॉजी वैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। होता क्या है सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप,
इन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को घंटी बजाने के बाद रोटी दी। घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में उसको रोटी दी, और रोटी देते ही कुत्ते ने क्या किया, लार का स्त्रवण किया, या कुत्ते के मुख से क्या हुआ, लार का स्त्रवण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इस क्रिया को इन्होंने कई दिनों तक किया। तो कुत्ते ने ये समझा कि जब भी घंटी बजेगी तो मुझे रोटी मिलेगी, जब भी घंटी बजेगी तो मुझे क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी, और कुत्ते के अंदर क्या होने लग जाएगा, लार का स्रवण। ये कई दिनों तक हुआ, घंटी बजी, उसको रोटी दी गई, घंटी बजाई गई, उसके बाद उसको रोटी दी गई। तो कुछ दिनों के बाद में कुत्ते को आदत हो गई, उसको पता लग गया कि हाँ घंटी बजने के बाद में मुझे रोटी मिलती है। एक दिन पावलोव ने क्या किया कि घंटी बजा दी, कुत्ते के सामने क्या बजा दी, घंटी बजा दी, लेकिन उसे क्या नहीं दी, रोटी नहीं दी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि लार का स्त्रवण हो रहा है, लार जो है उसका स्त्रवण कुत्ते के मुंह से होने लगा, उसके मुख से लार स्त्रावित होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। कुत्ते के अंदर ये उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है, उसे सिखाया गया लार का स्त्रवण करना, मतलब कि रोटी देंगे, रोटी देने से आप उसके मुख से अपने आप ही लार का स्त्रवण हुआ। एक दिन सिर्फ हमने क्या की, पावलोव ने घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद में रोटी उसे नहीं दी, फिर भी उसमें लार का स्त्रवण हो गया, क्योंकि कुत्ते को पहले से पता था कि आगे अब घंटी बज गई है और मुझे रोटी मिलने वाली है। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसे हमें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि कुछ अन्य उदाहरण की बात करें, यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे कि अगर हमने सबसे पहले हमने क्या की, साइकिल सीखी। साइकिल सीखने के बाद में हमने ये सीखा कि जब कोई वस्तु आगे, गाड़ी वगैरह कोई आ जाती है तो हमें ब्रेक लगाने होते हैं, हमें पता है। लेकिन उसके बाद में जब हम ट्रेंड हो जाते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं, और अचानक से हमारे आगे कोई आ जाता है तो भी सीधे ही क्या दबते हैं, अचानक ब्रेक ही लगते हैं अपने आप। हमें पता नहीं होता, अचानक से कोई आ गया, कुत्ता भी आ गया गाड़ी के, तो अपने आप ब्रेक लगेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमने सीखा है। और सीखने के बाद में ये प्रतिवर्ती क्रिया हमारे नेचर में विलीन हो गई, हमारा नेचर ऐसा ही बन गया कि हम सबसे पहले ब्रेक लगाएंगे। ऐसे ही जब हम जूते पहन रहे होते हैं तो अपने आप जो जूते के फीते होते हैं वो बांध लेते हैं, फ़ोन पे बात करते करते हुए बांध लेते हैं, क्योंकि हमने फीते बांधना सीखा है और बाद में हमारी आदत हो गई और हम उसे बिना उसके ऊपर ध्यान दिए हुए भी फीते बांध लेते हैं। इसके अलावा बात करें कि जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते के आगे अगर आप पत्थर उठाने की एक्टिंग करेंगे तो कुत्ता अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप क्या कर रहे हो, पत्थर उठाने वाले हो। तो यानी कि आप चाहे उठाओ चाहे नहीं उठाओ, लेकिन कुत्ते के स्वभाव में ये शामिल हो गया है। तो एक क्या होता है कि जब टीचर क्लास में आता है तो अपने आप ही आप ध्यान आपका नहीं होता कि टीचर आया है, फिर भी आप अपने आप ही उठ जाते हो प्रवेश करते ही, देखते ही। तो ये क्या है, आपकी उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है, जो आपके स्वभाव में बदल जाती है, आपकी स्वभाव आदत बन जाती है आपकी, उसे हम क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया।